प्रश्न 100 वाट का बल्ब एक सप्ताह तक प्रतिदिन औसतन 10 घंटे जलता है। ऊर्जा की साप्ताहिक खपत यूनिट एस क्या होगी? तो यह होगी 7। अगला प्रश्न, प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध वह बाधा है जिसके द्वारा चालक उसमें से प्रवाहित धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अगला प्रश्न, एक वोल्टेज स्रोत जिसमें 100 वोल्ट का ओपन सर्किट वोल्टेज है और 50 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, एक करंट स्रोत के बराबर होगा। तो यह होगा 2 एम्पेयर 50 ओम के समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न, प्रतिरोध और प्रेरक किस प्रकार का तत्व है? उत्तर, निष्क्रिय तत्व। अगला प्रश्न, जब एक निश्चित आपूर्ति वोल्टेज के लिए कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा में वृद्धि होगी? उत्तर, जब उसकी लंबाई कम कर दी जाती है। अगला प्रश्न, एक वोल्टेज स्रोत की उपेक्षा करने के लिए स्रोत के पार के टर्मिनल हैं? उत्तर, शॉर्ट सर्किट। यदि प्रकाश की गति की तुलना इलेक्ट्रॉनों के ड्राफ्ट वेग से की जाए तो वह क्या होगा? बहुत छोटी होगी। अगला प्रश्न है, एक व्यवहारिक करंट स्रोत द्वारा दर्शाया गया है एक आदर्श करंट स्रोत के साथ समानांतर में एक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, 40 वाट और 60 वाट रेटिंग के दो प्रकाश बल्ब हैं, फिर कौन सा बल्ब ज्यादा चमकीला होगा? उत्तर, 40 वाट का बल्ब ज्यादा चमकीला होगा। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का सही रूप क्या है? उत्तर, V इक्वल टू आई आर और V रेसिप्रोकल ऑफ आई। अगला प्रश्न, कौन सा एक आश्रित स्रोत हो सकता है? तो यह धारा स्रोत या वोल्टेज स्रोत हो सकता है। अगला प्रश्न, श्रृंखला 200 वोल्ट 220 वोल्ट से जुड़े कितने गर्मागर्म लैंप एक 100 वोल्ट 220 वोल्ट ताप दीप्त दीपक के समान शक्ति का उपभोग करेंगे? तो यह 2 करेंगे। अगला प्रश्न, ओम के नियम की वैधता के लिए क्या शर्त है कि तापमान स्थिर रहना चाहिए? अगला प्रश्न, एक स्थिर धारा स्रोत 1 किलो ओम के भार को 300 मिली एम्पेयर की धारा की आपूर्ति करता है। जब लोड को 100 ओम में बदल दिया जाएगा तो लोड करंट क्या होगा? 300 मिली एम्पेयर। प्रश्न 2, हीटर जिनकी रेटिंग 1000 वाट 250 वोल्ट है, श्रृंखला में 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मुख्य धारा से जुड़े हैं, आपूर्ति से ली गई कुल शक्ति क्या है? तो यह है 500 वाट। अगला प्रश्न, धारा प्रवाहित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं? उत्तर, एक वोल्टेज स्रोत और एक कंडक्टर। अगला प्रश्न, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए? उत्तर, शून्य प्रतिरोध। अगला प्रश्न, 400 वाट बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति लाइन के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? बाकी तीनों बल्ब जलेंगे। अगला प्रश्न, तांबे के चालक में धारा का वेग कितना होगा? तो यह होगा कुछ यूपोनेस की कोटि का। अगला प्रश्न है, आदर्श करंट स्रोत में क्या होता है? अनंत आंतरिक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, एक 200 वाट 230 वोल्ट लैंप 115 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तब यह कितनी शक्ति खींचेगा? तो यह है 50 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा। प्रश्न, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? उत्तर, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न है, वोल्टेज स्रोत के लिए टर्मिनल वोल्टेज किससे अधिक नहीं हो सकता? उत्तर, स्रोत ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, टाउ प्रकार्य या रैखिक प्रतिरोधक और आदर्श वोल्टेज स्रोत होते हैं, यदि प्रतिरोधों का मान दोगुना कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता का क्या प्रभाव होगा? उत्तर, कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्थिर वोल्टता स्रोत किस प्रकार का होता है? तो ये सक्रिय और एकपक्षीय होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक आर क्यू के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया जाता है, किन्हीं 2 टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा 2/3 आर ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो यह मुख्य रूप से एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, शून्य आंतरिक प्रतिरोध।